नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिख दें। आज बात करने वाला हूँ श्रीमद् भागवत में तो चलते हैं उस विषय की। और वो विषय क्या है? विषय है कि वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक मरघट वैराग होता है, एक शमशान वैराग होता है, एक सच्चा वैराग होता है। तो इन वैराग के बारे में हम जाने भागवत के माध्यम से। एक बार की बात है कि उद्धव को ये पता पड़ी कि कृष्ण भगवान लीला संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। तो उद्धव जी ने आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपाल मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं अपनी लीला संपन्न करके आप जाना चाहते हैं? मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। तो कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, हे मेरे उद्धव, मेरा कहीं जाना नहीं होता और कहीं आना नहीं होता। मैं लोगों को जब दिख जाता हूँ तो कहते हैं भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता तो कहते हैं कि भगवान चले गए। पर वास्तव में ना तो मेरा कहीं आना होता है और ना कहीं जाना होता है। उद्धव ने कहा, गोपाल कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियाँ बड़ी विचित्र है। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का जो साधन है क्या है, ये करके हमें बताएं। तो गोविंद गंभीर होकर उद्धव से बोले कि एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ छोड़ना, ये मेरा मिलने का साधन है। तो ये बात उद्धव के समझ में नहीं आई। तो कन्हैया ने कहा, संसार से वैराग और मेरे प्रति अनुराग, ये मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग कैसे होगा? तो मुझसे मिलना कैसे होगा? तो उद्धव ने कहा कि वैराग की परिभाषा क्या है? तो हमें भी स्पष्ट कर दिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि वैराग 3 प्रकार का होता है। उस वैराग के बारे में आप सुने, थोड़ा ने इस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार का वैराग्य बता रहे हैं कृष्ण भगवान। एक होता है मरघट वैराग्य, शमशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य। तो मरघट वैराग्य क्या होता है कि घर में जरा सी कोई बात हो गई, या बच्चों से है गई, या घर में किसी से भी हो गई, तो आ गया वैराग्य। अब जैसे बड़े बूढ़े होते हैं तो उनकी आसक्ति है घर में, तो किसी से या बहू से या बेटे से किसी से झगड़ा हो गया तो मन में वैराग्य आ गया, छोड़ दो सारे सब कुछ है? कोई हमारी सुनता ही नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो इस तरीका के जो मरघट वैराग्य है, कभी चले जाएंगे घर से 1-2 दिन के लिए रिश्तेदारी में, फिर सुध आएगी, बच्चों की सुध आएगी, चलते हैं फिर। तो ये मरघट वैराग्य है। फिर द्वारा से आसक्ति में बंध जाना, ये है मरघट वैराग्य। यानी कि एक बार को तो हमारे अंदर वैराग्य आया, घर से हम झगड़े लड़ाई हुई तो वैराग्य आया, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन फिर दोबारा हमारा ध्यान वहीं चला जाता है तो हम बंध जाते हैं। तो ये है मरघट वैराग्य। और दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेकर शमशान भूमि पे ले जाते हैं। तो एक बार तो हमारे मन में बड़ा वैराग आता है, मर गए बेचारा, एक दिन हमको भी ऐसा ही मरना पड़ेगा, एक दिन जलकर हमको भी ऐसा ही भस्म होना पड़ेगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं है। ये जीव मेरा तेरा करता रहता है, लेकिन जो वास्तविक चीज है वो सत्य यही है कि मरना सबको है। जब तक वो चिता जलकर राख नहीं होती तब तक पूरी गीता हृदय में ऐसे नीचे घूमती रहती है जैसे चिता जलकर घर आए हैं, चिता जलाकर घर आए हैं। फिर वही 84 चक्कर फिर से शुरू हो जाता है, घर आते ही फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। और तीसरा जो वैराग होता है वो होता है सच्चा वैराग। सच्चा त्याग कबीरा का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन महला भयो वह तो डूब गया मझदार। वास्तविक त्याग अंदर से होता है, जो त्याग होता है।
अंदर होने वाला जो त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित हो जाए उसी का नाम संन्यास है। गीता में कहते हैं कामान्यम कर्मणा न्यास संन्यास। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो गोपाल। मान लो मैंने त्याग कर दिया संसार, सर्वस्व छोड़ मैंने वन में गया, मैं वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यासी के लक्षण क्या हैं? भगवान ने कहा उद्धव, जो प्रश्न तुम हमसे कह रहे हो यही प्रश्न एक सन्यासी यदु महाराज ने किया था। यदु महाराज, हम यदुवंशियों के पूर्वज राजा थे यदु, वहीं से यदुवंशी का शुरुआत हुई थी। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्टपुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था दत्तात्रेय।